नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी बड़ी, तो अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर देना, कोई बात नहीं है दोस्तों। आज हम आपको दिखाते हैं दादरी से लेकर और सोहना तक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट। वैसे तो हमने कट कर करके छोटी बनाई है, मगर बीच में इतने अच्छे अच्छे लोकेशन है, अच्छी अच्छी वीडियो है, तो फिर भी अब काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई है। और अगर वीडियो में बने रहना चाहते हैं या फिर जब आपका मन करे तब आप स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और आप देख रहे हैं रेवाड़ी पर यह है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो खुर्जा तक जाती है और मिलती है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर। ये सेक्शन बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से एक सेक्शन जाता है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मुंबई की तरफ, और ये जा रही है वेस्ट बंगाल। दोस्तों, बात करें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, ये दो लाइनें हैं, एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दूसरी है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों का एक संगम है, इंटरचेंज है, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो दोस्तों, आपको साइड से लेकर चलते हैं और आपको जहाँ से शुरू हो रही है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वहाँ पर साइट पर लेकर चलते हैं, ओरिजिनल साइट पर। और काफ़ी दूर से घूम कर आना पड़ता है यहाँ पर पहुँचने के लिए। और ये आप देख सकते हैं जो मिट्टी का काम और उसके ऊपर पत्थर का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, और जहाँ पर पेंडिंग वर्क है वहाँ पर हो रही है। ये बिल्कुल ये वाई पॉइंट है, जैसे कोई मिलता है तो एक लेफ्ट की तरफ से अप और डाउन के लिए लाइनें अलग अलग हो जाती है, क्योंकि रेलवे का जो कर्व है काफ़ी बड़ा कर्व होता है, तो हम लेफ्ट कर्व की तरफ लेकर चलते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये दिल्ली खुर्जा वाली लाइन है। और ये जो अभी दादरी से देखा था, आगे इसको क्रॉस करवाने के लिए, क्योंकि जब एक लाइन दूसरी लाइन से इंटरचेंज करती है तो एक लाइन को क्रॉस करना पड़ता है दूसरी को। तो ये ठीक उसी के लिए आप दूर से भी देख सकते हैं, एक बड़ा सा ट्रक है और ट्रक में नीचे व्हील लगाए गए हैं रेलवे के छोटे वाले, और क्रेन बनाई गई है मेनली उसको। तो आप देख रहे हैं ये एक इंटरचेंज करने के लिए एक एलिवेटेड ट्रैक। और ये क्योंकि ट्रैक यहाँ पे बिछाना मुश्किल था, क्योंकि रेलवे की लाइन है चलता हुआ, तो ये उस पर एक ओवर ब्रिज रेलवे का जो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। तो ये आप देख सकते हैं रेलवे की लाइन है, जो अभी हम देख रहे थे दादरी के पुराने वाले ब्रिज से, रेलवे ब्रिज से। और हम आपको लेकर चलते हैं इसके बिल्कुल नज़दीक और दिखाते हैं कितना काम हो चुका है और कितना काम अभी पेंडिंग है। वैसे काम की स्पीड आप देख सकते हैं, ये बीच में बिल्कुल रेलवे लाइन दोनों के बीच को क्रॉस करता हुआ इसके ठीक नीचे से गुजरती है इंडियन रेलवेज, और ऊपर से जाएगी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये एक सबसे बड़ी रेलवे का प्रोजेक्ट है जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। और ये मेनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के काम बहुत ज़्यादा आएगा। कई जो सेक्शन है इसके ओपन हो चुके हैं, जैसे यहाँ से दादरी से लेकर खुर्जा। अब दादरी से लेकर और रेवाड़ी तक का अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल नई लाइनें बननी है। जहाँ पर जैसे लाइन पहले से इंडियन रेलवे की लाइन है, उसके साथ साथ में जो ट्रैक बनाई गई है, वहाँ के सेक्शन लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं और उन पर ट्रेन ऑपरेशनल हो चुके हैं। ये बिल्कुल नज़दीक से आप देख सकते हैं क्रेन होती है, और पूरी क्रेन इस पूरे कोई ट्रक हो या कोई भी व्हीकल हो, उसको पूरे को उठाकर पूरा लोडेड जो व्हीकल होता है उसको जहाँ भी लेकर जाना हो वहाँ पर पहुँचा देती है। तो ये है ट्रक बना ट्रेन। और हमने एक आगे दिखाएंगे परतला में एक ट्रैक्टर भी पूरा ट्रेन बनाया गया। तो सब ये इंडियन है जुगाड़।
तो भाई ये तो हमारा प्रसिद्ध काम है। और जुगाड़ नाम भी एक टेक्नोलॉजी है, बस उसको एक लाइसेंस मिलना बाकी है। इससे बहुत कुछ फ़ायदा भी होता है। काम यहाँ पर पूरे ज़ोरों से है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक ट्रैक है। और चलते हैं, आपको बिल्कुल दोनों ट्रैक के बीच से लेकर चलते हैं, क्योंकि कई बार वापस जाने के लिए हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरफ से आप चले जाओ तो आपको एंट्री मिल जाएगी। तो ये देखना, ये है इंडियन रेलवे की EMU। ये खुर्जा दिल्ली वाली लाइन है और ये दिल्ली जा रही होगी, गाजियाबाद होते हुए दिल्ली। तो आप देख सकते हैं किस तरह क्रॉस कर रही है इस रेलवे ब्रिज को। तो ये था मेन, जो आप देख सकते हैं जंक्शन एक एक दूसरे को क्रॉस करता हुआ। और यहाँ से पटरियाँ जाएंगी, एक लाइन जाएगी खुर्जा और दूसरी लाइन जाती है रेवाड़ी। तो दादरी से लेकर रेवाड़ी बिल्कुल नई लाइन है, तो इसमें टाइम लग रहा है इस सेक्शन पे। और एक लाइन पिरथला से तुगलकाबाद, जो दिल्ली का एरिया है, बिल्कुल दिल्ली में है, तो दिल्ली को भी जोड़ता है ये लाइन। एक छोटी लाइन उसको भी दी गई है। जैसे दिल्ली मुंबई में एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए भी इसी तरह इस पर दिया जाता है, इसी तरह रेलवे के लिए भी, क्योंकि मेन जो एक आर्थिक राजधानी, एक राजनीतिक राजधानी, दोनों को जोड़ने का काम कर रही है ये वाली लाइन। ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जोड़ती है पुरानी राजधानी, जो कि कोलकाता। आप सब जानते हैं कोलकाता हमारी पुरानी राजधानी थी। तो एक पुरानी राजधानी को जोड़ता है, एक आर्थिक राजधानी को, और दोनों को जोड़ते हैं राजनीतिक प्रेजेंट राजधानी दिल्ली। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो ट्रैक है बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। इसके ऊपर जो पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स लगाए जाने हैं और काफ़ी दूर तक ये ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है। लेफ्ट में आप एलिवेटेड ट्रैक देख रहे हैं और ये बिल्कुल प्लेन पर ट्रैक है। ये एलिवेटेड ट्रैक क्योंकि जो हमारी इंडियन रेलवे की जो मेन लाइन है उसको क्रॉस करता है, तो इसलिए ये बनाया गया है। और काफ़ी लंबा ट्रैक है एलिवेटेड ट्रैक, क्योंकि जो रेलवे एक मालगाड़ी फुल डबल डेकर चलेगी तो उसको अचानक से ज़्यादा ऊंचाई नहीं दे सकते, काफ़ी दूर तक स्लो करके डाउन में लेकर आना पड़ता है। ठीक इसीलिए ये काफ़ी दूर तक आप देख रहे हैं। और आपको लेकर चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आगे क्या कुछ काम हो रहा है। दोस्तों ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को दो जगह पर क्रॉस करती है। एक जो दिल्ली KMP एक्सप्रेसवे से DND फ्लाईओवर तक आता है, एक बार उसको क्रॉस करती है, तब ये मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर से जाती है। फिर जब दिल्ली KMP एक्सप्रेसवे से सोहना गुड़गांव रोड को क्रॉस करती है, तब ये उसके नीचे से जाती है, यानी कि एक्सप्रेसवे ऊपर से और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नीचे से। तो दोस्तों ये दो बड़े इंटरचेंज आगे हम आपको दिखाएंगे। अगर आप बने रहना वीडियो पर, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। वीडियो तो काफ़ी लंबी बनने वाली है, बन तो चुकी है दोस्तों। बात है कि आप कहाँ तक देखना चाहोगे, या फिर आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और अगर स्किप भी कर सकते हैं। एक ट्रेन और देख रहे हैं आप परली तरफ, दूसरी तरफ वो एक ट्रेन और जा रही है, और क्योंकि ऐसा लगता है उसकी स्पीड काफ़ी स्लो है। और ये क्रेन, ये जो नीचे ट्रैक पर जो बी इसके सीमेंट के बीम बिछाए जाते हैं, ट्रैक बिछाई जाती है, ये एक जगह से, वैसे ये इसको हम बोल सकते हैं स्टॉक यार्ड। ये स्टॉक यार्ड है दादरी का। ठीक इसी तरह इससे भी ज़्यादा बड़ा स्टॉक यार्ड हमने देखा है आगे परथला का, आपको भी दिखाएंगे। जो दादरी के बाद में मेन जो स्टेशन मालगाड़ियों का बनता है वो बनता है परथला में, और उसके बाद में फिर रेवाड़ी। वैसे परथला का सबसे बड़ा है, परथला से एक सेक्शन तुगलकाबाद जाता है। तो ये आप कई बार दोस्तों रुककर देखने का मन करता है। वैसे तो आपको ज़्यादातर पता ही है कि इस तरह के हमने ये वीडियो लगभग सारी कंप्लीट दिखा दी है, मगर कई दोस्तों की ये कमेंट थे कि आप
एक वीडियो पूरी कंप्लीट बना दीजिए, जिसमें आपने जहाँ तक कवर किया है, यानी कि दादरी से लेकर और सोहना तक, जहाँ पर सोहना पहाड़ों के बीच में टनल बनाई गई है। बहुत अच्छा सीन, अच्छी आप देखोगे तो या फिर देखी होगी तो एक अलग ही आनंद आता है देखकर। और कंस्ट्रक्शन का काम इस तरह होता हुआ देखना एक अपने आप में अच्छा एक्सपीरियंस लगता है, और एक नई दिमाग की सोच चलती है कि किस तरह के हम पहले ये सारे काम आदमी अपने हाथों से करते थे। आजकल सारी टेक्नोलॉजी है, मशीन है, सारे काम टेक्नोलॉजी से हो रही है, किस तरह यूज कर रहे हैं। अब ये एक साथ में आप 6 ये देख रहे हैं, 2 आदमी केवल उन्होंने इसमें क्लिप लगाई और ये क्रेन पर लगकर आगे लोड अनलोड हो जाती है, और ये यहाँ से ट्रक पर लेकर जाते हुए देखते हैं वहाँ पर जाने में कितना टाइम लगेगा। वैसे भी जो है ट्रक ने रास्ता इधर का बंद कर रखा है, तो आपको दिखाते हैं कितनी जल्दी ये रख पाते हैं। और ये टेक्नोलॉजी, तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, बीच बीच में म्यूजिक का आनंद आप लेते रहिए। ज़्यादातर हम इसमें म्यूजिक नहीं लगाते अपनी वीडियो में, मगर क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी है तो बीच बीच में म्यूजिक लगाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है आनंद बना रहने के लिए। दोस्तों एक बनाते बनाते वीडियो एक आइडिया ऐसा लगता है कि जो मूवी बनाते हैं 2 घंटे की, 3 घंटे की, तो अब समझ में आता है कि उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी और कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं और कितना बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। जो 3 घंटे की एक मूवी, 2 घंटे की मूवी बनाते हैं, तो बीच बीच में एडिटिंग कितनी होती है, पहले इतना आइडिया नहीं था। तो दोस्तों अब ये आइडिया भी हो गया है। दोस्तों फिर रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके आप पूरी एक प्ले लिस्ट है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कवर करने वाले हैं। और साथ में है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, मुंबई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे। काफ़ी सारे एक्सप्रेसवे का जो कंस्ट्रक्शन है या फिर कहीं से जाना है, और साथ साथ में क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है जो भी नई लाइन होती है, चाहे वो एक्सप्रेसवे की लाइन हो चाहे रेलवे की लाइन हो, हर जगह एक मुआवजा ज़रूर, एक सबसे पहला स्टेप होता है लैंड एक्विजिशन का, जिसमें मुआवजा एक ज़रूरी सबसे पहला स्टेप होता है। क्योंकि जब तक ज़मीन पूरी नहीं मिल पाती, उसके बाद ये आप जो देख रहे हैं इतने बड़े बड़े पिलर, हैवी पिलर, तो ये इस तरह के पिलर्स या कंस्ट्रक्शन काम करना इम्पॉसिबल ही है। सबसे पहला स्टेप होता है जिसकी भी ज़मीन है, किसानों की, गाँव की, खेतों की, ट्यूबवेल की, किसी के मकान दुकान, जिससे भी ली जाती है। क्योंकि जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि सारी खेत की ज़मीन होती है, कुछ कई बार गांव में से या शहर में से भी जाना पड़ता है उसको एलिवेटेड। और सबसे बड़ी बात होती है पर्यावरण की मंजूरी, कितने सारे क्लियरेंस करवाने होते हैं। जैसे अगर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात की जाए, तो ये गुजरता है सोहना की रायसीना हिल्स के नीचे से, बीच में से, जिसमें टनल बनाकर इसको क्रॉस करवाया जा रहा है। और जब तक पर्यावरण की मंजूरी नहीं मिल पाती, तब तक इस तरह के जो हेरिटेज है, इतनी बड़ी मिलियंस ईयर्स पुरानी पहाड़ियाँ हैं ये अरावली हिल्स, तो उन पर छेड़खानी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। और ये आप देख रहे हैं किस तरह से बीच में से कितने मजबूत पिलर्स आप दिखाई दे रहे हैं, एक अप के लिए, एक डाउन के लिए, एक ट्रैक अप, एक डाउन। आइए आपको लेकर चलते हैं फिर वापस। ये लगभग हमने दादरी का जो आपको पूरा स्टेशन कह लो या इंटरचेंज पूरा कंप्लीट हमने दिखा दिया है। और वापस चलते हैं, जो वाई पॉइंट था, वाई पॉइंट से हम चल रहे हैं जहाँ से हमने एंट्री की थी जब हम गए थे, ये वापस आने के लिए या फिर इधर मुंबई जाने के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक लाइन ये है
और एक लाइन दूसरी तरफ जिस तरफ से हम गए थे, तो ये वाई पॉइंट बन जाता है दोनों को क्रॉस करने के लिए। ये सामने बिल्कुल जाएगा मुंबई, और ये एक दादरी वाली तरफ, और ये खुर्जा की तरफ। तो आपको लेकर चलते हैं वापस। आपको दिखाते हैं दादरी का जो मेन स्टेशन बनना है, वहाँ पर आइए आपको दिखाते हैं आगे कितना काम है। ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बीच से क्रॉस होकर जा रहा है। और आप सामने जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है नोएडा की बिल्डिंग, और आगे जाके मिल जाती है ग्रेटर नोएडा में। दोस्तों यहाँ पर लगभग आपको पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स दिखाई दे रहे होंगे। ये पोल्स लगभग तैयार हैं, और ये आप देख रहे होंगे कितनी लाइनें हैं। सबसे पहले तो हमने भी सोचा कि ये कहीं ये कोई एक्सप्रेसवे हाईवे तो नहीं है इतना चौड़ा, मगर ये ट्रैक बनेगी यहाँ पे अलग अलग। और यहाँ पे बनने वाला है स्टेशन मालगाड़ियों का यहाँ पे रुकने के लिए। दोस्तों एक बार फिर रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये पूरी हमने कवर की हुई है, अब हम केवल आपको बीच बीच में से शॉर्ट करके दिखा रहे हैं। और पहले हमने कवर पूरी अलग अलग की है, तो आपको अगर कंप्लीट वीडियो देखनी है तो आपको पूरी प्लेलिस्ट में जाकर पूरे कंप्लीट देखना पड़ेगा। वैसे आपको हम क्योंकि ज़्यादातर इसमें अच्छी लोकेशन आपको दिखा रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पूरे दादरी से लेकर और सोहना तक कितना काम कैसे हुआ। तो ये हम पहुंच चुके हैं मेन जो नोएडा वाला रास्ता है, आप इसमें देख सकते हैं ये क्रॉस करता हुआ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बोर्ड लगे हुए हैं। और ये हम इसको क्रॉस करते हैं और पहुंच जाते हैं हिंडन रिवर पर बनने वाले ब्रिज पर। तो दोस्तों ये जो है हिंडन जो नदी है, जो गाजियाबाद से होकर आती है। वैसे तो अगर ये बुढ़ाना, कांदला, मुजफ्फरनगर, तीन नदियां आती हैं वहाँ से। एक का नाम कृष्णा नदी, एक का नाम काली नदी, और एक का नाम वो भी काली नदी है। तो ये तीनों नदी आकर गाजियाबाद में हिंडन नदी बन जाती है। और फिर यहाँ पे हिंडन कैनाल बन जाती है, एक और यमुना में गिर जाती है, और यमुना की कैनाल ये आगे यमुना में मिल जाती है। तो दोस्तों ये हिंडन नदी है, और इस पर जो रेलवे का ब्रिज बन रहा है ये बिल्कुल नई तकनीक से बन रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी दूर से कितना सुंदर है, और लगभग तैयार है। जब ट्रैक बन जाएंगे तो फिर इस पर केवल फिनिशिंग का काम रह जाएगा। जो मेन कंस्ट्रक्शन का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, और चूंकि पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा जब तक पूरी ट्रैक बन पाएगी। तो मेनली ये जो है पुल बनकर तैयार है, और आसपास का एरिया आप देख सकते हैं ग्रीनरी है, कोई आदमी दिखाई नहीं देते। और यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे भी उग चुके हैं। तो आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर से जाना है इम्पॉसिबल। आपको लेकर चलते हैं साइड से, जो कि पड़ता है ग्रेटर नोएडा से। तो ग्रेटर नोएडा में ये एंट्री हो जाती है लेफ्ट में, और बीच बीच में खेतों के बीच में से आपको देखते हैं, क्योंकि आइडिया तो है नहीं कहाँ से जाना है। और वैसे ये डिटेल हमने आपको बीच बीच के सारे रास्ते दिखाए हैं। तो फिर हम आपको लेकर आते हैं, अगर रास्ते है नहीं तो हम आ जाते हैं फरीदाबाद वाले रास्ते पर, जो जयपुर आगरा जाता है, दिल्ली आगरा। और ये है परथला। दोस्तों ये हम पहुंच चुके हैं परथला पे। और परथला पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो बड़ा एक जंक्शन बनने वाला है, एक पूरा स्टेशन है। तो इसीलिए मेन दिल्ली आगरा रोड पर ये फ्लाईओवर है, और उस पर कितने सारी ट्रैक के लिए एडवांस में ही कर दिया गया है। पटरियाँ अभी नहीं बिछी है, मगर रोड या ट्रैक के लिए कई ट्रैकों के लिए पहले ही स्पेस बनाकर तैयार कर दिया गया है। तो लगभग 3-4 ट्रैक तो बनकर तैयार हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा भी कई सारे ट्रैक अभी खाली स्थान छोड़ा गया है। जैसे ही ये आप सामने देख रहे हैं पीरथला, और ये रोड है दिल्ली आगरा। दिल्ली से लेकर फरीदाबाद और बल्लभगढ़ से आगे ये पीरथला पड़ता है दोस्तों। और आगे फिर मथुरा वृंदावन होते हुए आगरा चला जाता है। शायद आप जरूर गए होंगे इस रास्ते से। एक जाता है यमुना एक्सप्रेसवे जो आगरा जाता है, मगर ये सबसे पुराना रोड यही है, जो नेशनल हाईवे नंबर 19। दोस्तों ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं ये सामने है पीरथला का स्टेशन, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टॉक यार्ड है, जहाँ पर आसपास के लिए जो कंस्ट्रक्शन है या मटेरियल है वो सारा रखा गया है। और ये सामने की तरफ है जाता हुआ रास्ता
आगरा, मथुरा, वृंदावन। और ये है ट्रैक। और देखना दोस्तों, ये हमने कई बार दिखाया, आपको देखा भी होगा। ये एक ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर में जो रेलवे के एक नई, वैसे ही होते नहीं इस तरह के, मगर बनाए डिजाइन करके बना देगा, क्योंकि इस तरह के इन्होंने जो अभी काम लेना है वो, उसके लिए ट्रेन की बजाय इसको छोटी ट्रेन बना दिया गया है। तो इसको देखकर एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है, अनोखा। आपने पहले कई बार देखा होगा, चैनल पर नए हैं तो शायद आपने नहीं देखा होगा। और आपको लेकर चलते हैं मेन, जो यहाँ पे स्टॉक यार्ड है पृथला का। आप यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे की ट्रैक, और उनको उठाने के लिए ये हैवी बड़ी बड़ी क्रेनें हैं। और ये सारी क्रेनें, एक क्रेनों के नीचे आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी एक पटरी का एक पूरा पिलर उठाने के लिए पूरा एक नीचे से लंबा एक और वो बनाया गया। और ये जो पत्थर वाले नीचे सेगमेंट बिछाया जाता है, दोस्तों इनका नाम अभी पूरा आइडिया नहीं हो पाया, मगर इसको हम तो बोलते हैं, जैसे पहले लकड़ी के हम देखते थे, पहले लकड़ी के होते थे, मगर बाद में फिर ये सीमेंटेड बनने लगे, क्योंकि लकड़ी के काफ़ी दिन तक नहीं चलते और वन के लिए भी या पेड़ पौधों के लिए भी काफ़ी नुकसान रहता है। तो वापस चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं। इधर से रास्ता है बंद, आपको लेकर घूम कर आना पड़ता है काफ़ी दूर से, और जाना पड़े चाहे दूर से। आज हम चलेंगे सोहना तक, और आगे दो जगह आपको दिखाएंगे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, एक डीएनडी फ्लाईओवर, डीएनडी से लेकर केएमपी फ्लाईओवर तक का जो बीच का है उसको क्रॉस करेगा ये। दूसरा सोहना से लेकर केएमपी तक उसको क्रॉस करेगा। एक जगह ये ऊपर जाता है, एक जगह नीचे से क्रॉस करता है। दोनों तरह के बिल्कुल बनकर दिल्ली मुंबई वाला, जो सोहना वाला तो काफ़ी काम हो चुका है, और इस पर भी काफ़ी काम हो चुका है। तो आपको आगे लेकर चलते हैं साइड से। तो ये है, फिर हम आ चुके हैं नीचे, दिल्ली आगरा रोड से राइट लेते हैं, क्रिया की धाम है यहाँ पे आगे, और काफ़ी सारे बंदर मिलते हैं आगे जाकर इस रास्ते पर। और रास्ता लगभग ख़राब हो चुका है, क्योंकि हैवी मशीनरी और हैवी जो व्हीकल है वो यहाँ से गुजरते हैं। वीडियो वाले तो दोस्तों बताया कि बीच में काफ़ी कट कर देते हैं, तो घूमने के बाद में फिर ये ऊपर से आप देख सकते हैं जो परतला का मेन डिपो था या फिर स्टॉक यार्ड था, वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। और बीच बीच में अगर कोई नहर नाला अंडरपास होता है तो अभी इतना रास्ता नहीं बना कि उस पर कवर कर सके, तो कई बार किसी रास्ते से किसी गांव में से घूम के जाना पड़ता है, कभी किसी गांव में से घूम कर जाना पड़ता है, तब मेन जो ये ट्रैक है वहाँ पर आ जाते हैं। तो इसी तरह हम फिर एक इसी अंडर कंस्ट्रक्शन ट्रैक पर आए हैं, और ये बिल्कुल आप नज़दीक से देख सकते हैं। ये सपोर्ट दे रहे हैं क्योंकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऊंचाई, काफ़ी ऊंचाई है यहाँ पर, और आपको आगे लेकर चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम इस ट्रैक पर चल पाते हैं, या फिर दूसरे किसी रोड पर गाँव में से निकल कर जाना पड़ेगा, या कभी कहीं खेत से। वीडियो में बने हो दोस्तों अब तक, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वीडियो तो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है और भी बड़े होने वाली है। फिर आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और वीडियो में आपको मज़ा आ रहा है तो दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लोगों ने तो कमेंट किया था, तो शायद वो लोग तो देख ही रहे हैं। और जिसने कमेंट नहीं किया दोस्तों, अगर आपको भी इंटरेस्ट आ रहा है तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और आप देख सकते हैं कीचड़ कई जगह इतना हो रहा है कि बारिश का लगभग मौसम चल रहा है, तो कीचड़ ऐसा हो रहा है, तो रास्ता ख़राब है। फिर भी इनके पास में मशीनरी है, तो ये लगभग इसको ठीक कर लेते हैं। और आगे फिर रास्ता बंद, फिर हमको नीचे किसी दूसरे रास्ते से लेकर आप देख सकते हैं बारिश में पूरा जो रास्ता है कितना ख़राब हो चुका है। तो आप देख सकते हैं गांव, यहाँ के गांव आपको ऐसा लगेगा कि कितने पुराने गांव हैं, मगर ये दिल्ली एनसीआर में ही है। और ये जो दिल्ली की आउटर सर्कल है जो पूरी दिल्ली को क्रॉस करता है, और यहाँ से दोस्तों इसी उस बिल्कुल पास में दिल्ली मुंबई शुरू हो जाता है, जो आता है डीएनडी फ्लाईओवर से। ये रास्ता डीएनडी फ्लाईओवर से आकर केएमपी एक्सप्रेसवे में मिल जाता है। डीएनडी फ्लाईओवर से सरिता विहार, कालिंदी कुंज, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, और बल्लभगढ़ से होते हुए
यहाँ पर आगे सोहना में मिल जाता है और केएमपी एक्सप्रेसवे पे, और उसी के लिए ये हम इस ट्रैक पर, क्योंकि उससे जाना मुश्किल था, इस पर देखते हैं। वैसे तो आइडिया नहीं था, पहले हमने बस आइडिया लगा लेते हैं कि इस हो सकता है इधर से रास्ता मिल जाए। तो ये यहाँ पर रोलर मिट्टी को कंप्लीट करता हुआ, दबाता हुआ, और ये यहाँ पर इसकी भी दोस्तों हमने कई सारी पूरी प्ले लिस्ट है और कई सारी वीडियो बनाई हुई है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, डीएनडी फ्लाईओवर से लेकर केएमपी एक्सप्रेसवे तक, और सोहना गुड़गांव से लेकर केएमपी एक्सप्रेसवे तक। तो दोस्तों ये अगर सोहना और फरीदाबाद के बीच में बात की जाए, ये बड़े प्रोजेक्ट 3 हो चुके हैं। एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 2 प्रोजेक्ट, और एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और एक द्वारका एक्सप्रेसवे भी दोस्तों इसी में मिलता है, सोहना पे। और सोहना की जो है अगर बात की जाए, बड़े प्रोजेक्ट 3-4 बड़े प्रोजेक्ट मिल चुके हैं सोहना को। और वैसे ही सोहना इतनी बड़ी हिल स्टेशन है, दिल्ली के सबसे पास में सबसे बड़ा, और यहाँ पे एक फोर्ट भी है, और यहाँ पे सोहना लेक है। तो पिकनिक स्पॉट काफ़ी सारे, एडवेंचर्स कई सारे यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं। ये पहुँच चुके हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, ये सामने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दोनों का ये इंटरचेंज है। यहाँ से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जाएगी ऊपर से, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जाएगा नीचे से। तो आइए आपको फिर आगे लेकर चलते हैं। ये जो ट्रक मिट्टी लेकर आ रहा है, ये दूसरी तरफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए है, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो दिल्ली मुंबई और इधर जो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ये आपको इसी तरह की देखो रास्ते खराब हो रहे हैं दोस्तों, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कई बार ऊपर चढ़ना, नीचे आना, और कई बार तो बाइक स्लिप होने का पूरा खतरा रहता है। और ऊपर चढ़ने के बाद में फिर लगभग ट्रैक तो बिछी नहीं, मगर पत्थर डालकर कंप्लीट कर चुका है। इलेक्ट्रिक पोल तैयार है और इन पर वायरिंग होना बाकी है। वैसे काफ़ी तैयार है। जहाँ पर कोई अंडरपास, फ्लाईओवर, इस तरह के काम है बाकी है, तो वहाँ पर आपको घूम कर आना पड़ता है। तो कुछ अच्छे सीन थे तो आपको दिखा देते हैं कैसे कैसे रास्तों से आना पड़ता है। और ये जो हिंडन कैनाल, हिंडन नदी है, हिंडन कैनाल जो बन जाती है, ये आप देख सकते हैं। ये जो यमुना में से निकल कर आई है, ये वो वाली है जो यमुना से निकल कर आ जाती है कैनाल। तो दोस्तों फिर वापस, क्योंकि कई सीन इतने अच्छे हैं, गांव गांव के बीच में से इस तरह के रास्ता कितना अच्छा लगता है दोस्तों, ऐसा लगता है कि यहीं बस जाएं। मगर सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, कौन कहाँ बसेगा। और फिर आ जाते हैं हम दोस्तों, ये रास्ता है पलवल, और पलवल से लेकर सोहना, सोहना पलवल वाला रास्ता है ये। और आगे जाकर टोल, तो एक रास्ता आता है दोस्तों यहाँ सोहना से लेकर और बल्लभगढ़ फरीदाबाद, और एक है सोहना पलवल वाला। तो ये सोहना बल्लभगढ़ वाला रास्ता है। और यहाँ से दिए आप फिर देख सकते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो सोहना की तरफ से आता है, ये वो वाला एक्सप्रेसवे है। अब यहाँ पर एक एलिवेटेड बन जाता है काफ़ी दूर तक। वैसे तो ये प्लेन भी है, काफ़ी इसकी भी हमने कई सारी वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, ये पूरा कवर किया हुआ है हमने कंप्लीट। फिर रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और ये दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे, क्योंकि ये जो है दिल्ली वडोदरा इसलिए लिखा है क्योंकि ये वडोदरा तक एक सेक्शन और वडोदरा से मुंबई दूसरा सेक्शन। और आपको दिखाते हैं, थोड़ा अंदर तक लेकर चलते हैं। वैसे तो हमने पहले अंदर तक काफ़ी कंप्लीट किया है, मगर आज बारिश का मौसम है इसलिए यहाँ से रास्ते हो चुके हैं ख़राब। आपको हम लेकर चलते हैं दूसरे रास्ते से, और यह है पलवल और राइट में है सोहना। तो ये पलवल और सोहना रास्ते में मिल जाता है बल्लभगढ़ वाला रास्ता। अगर गुरुग्राम जाना हो तो यही रास्ता लेकर जा सकते हैं दोस्तों। तो राइट में है सोहना, हम मुड़ते हैं लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि हमें कवर करना है पूरा सोहना में। हम आएंगे ट्रैक जो एलिवेटेड या दूसरी भी ट्रैक है ठीक उसी रास्ते से। ये फिर उस रास्ते से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये गुरुग्राम पुलिस का बोर्ड देख सकते हैं। यहाँ पर बीच में काम कंप्लीट लगभग हो चुका है, और इस पर फ्लाईओवर बनने के लिए जो सेगमेंट हैं वो रखे जाने हैं। सेगमेंट जो है वो भी आए हुए हैं, और यहाँ से बनने वाले हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे खास। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का फर्स्ट फेज है,
इसकी स्पीड बनने की काफ़ी तेज़ है और शायद ये एक प्रोजेक्ट है, ये फर्स्ट फेज है। तो ये केएमपी एक्सप्रेसवे तक इसको तैयार करने का प्रायोरिटी में होगा कि हर कोई गवर्नमेंट चाहती है कि एक कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसका हो सकता है एक छोटा टुकड़ा पब्लिक के लिए खोल दिया जाए, जिससे कई सारे पॉलिटिकल फ़ायदे, राजनीतिक फ़ायदे, वोट वाले फ़ायदे मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये भी उसी का एक पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। अगर आपने देखा होगा तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का एक फर्स्ट पार्ट पहले दिल्ली से लेकर यूपी बॉर्डर तक खोल दिया गया था और बाद में मेरठ एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो पाया, और उसका भी कि एक चिपियाना ब्रिज अभी कंप्लीट हो पाया, उसका भी एक पार्ट। तो इसी तरह कई बार छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, मगर सबसे पहले हर कोई ये चाहता है कि अगर एक छोटा ही टुकड़ा खुल जाए तो एक नाम आ जाता है कि भाई हमने ये कर दिया। तो ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का संगम, दूसरे वाला हमने पहले दिखाया। वहाँ पर ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऊपर की तरफ जा रही थी, मगर यहाँ से ऊपर की तरफ से जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और ये आप नीचे ट्रैक देख रहे हो, ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बेस, ये बेस है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के, और ऊपर से जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की ऊंचाई होने वाली है सबसे बड़ी, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट, दो सबसे बड़े प्रोजेक्ट, और आप इसकी ऊंचाई भी देख रहे हैं कितनी बड़ी होने वाली है। और ये इंटरचेंज कह लो, एक्सचेंज कह लो, क्रॉसिंग कह लो, ये है खास। दोनों जाएंगे मुंबई और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और दोनों मिल जाएंगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, क्योंकि वहाँ से होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स व्हीकल जो भी है, और दोनों को मिलाने के लिए ये दोनों बनते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC। तो ये DMIC के नाम से भी प्रोजेक्ट को जाना जाता है, जिसमें दोनों का है। और ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी है, जिसमें बीच बीच में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। अगर आप मैप में देखोगे तो दोनों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, लगभग दोनों पैरेलल से ही चलते हैं। और ये इस तरफ जा रहा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और हम आपको इसी रास्ते पर आगे लेकर चलते हैं। सामने जो पहाड़ियाँ दिख रहे हैं, उन पहाड़ियों तक लेकर जाना है दोस्तों। वो है सोहना की पहाड़ी, जिनमें टनल बनाकर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को 1 किलोमीटर लगभग टनल बनी है। बाकी पत्थर जो पहाड़ है, पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाया जा रहा है। तो आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो में अब तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये आप देख सकते हैं दूर से, ये हम खड़े हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर, सामने है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो आपको लेकर चलते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तरफ। तो हम बीच बीच में, क्योंकि वही कभी लेफ़्ट होना पड़ता है, कभी राइट होना पड़ता है, कभी नीचे कभी ऊपर, मिट्टी कीचड़ आप देख सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों एलिवेटेड का काम शुरू हो चुका है, जैसे दादरी में था, ठीक उसी तरह का काम है सोहना में। तो अब हम लगभग पहुँच चुके हैं सोहना एलिवेटेड रोड पर। ये एलिवेटेड इसलिए बनाया गया क्योंकि जिससे जो पहाड़ है, पहाड़ को एलिवेटेड, एक तो सोहना पूरा क्रॉस हो जाए, सोहना शहर है। दूसरा जो एलिवेटेड रोड है, जो सोहना की पहाड़ है, वो कम से कम उसको नुकसान पहुँचे। तो ये आप देख रहे हैं, जैसे आपने अभी ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये एक रोड क्रॉस करता हुआ, और सोहना एलिवेटेड के रोड है ये वेस्टर्न डेडिकेटेड के। कितनी मोटे मोटे पिलर्स हैं, जैसे पिलर आपको दादरी में दिखाए थे शुरुआत में, ठीक उसी तरह के पिलर्स। और ये काफ़ी नज़दीक से देखने के बाद में इसकी कुछ अलग ही क्वालिटी दिखाई दे रहे होंगे आपको दोस्तों। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये एक गोल्डन चतुर्भुज बनाएगा बीच बीच में। अभी केवल 2 प्रोजेक्ट है, इसके बाद में फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स भी बन जाएंगे। और ये भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है आज़ादी के बाद के बड़े प्रोजेक्ट। वैसे तो बीच बीच में कई सारे ट्रैक बिछाए गए हैं, मगर ये मालगाड़ियों के लिए भी सबसे पहला ट्रैक। मालगाड़ी बनने से दोस्तों, एक तो जो मालगाड़ी अभी पैसेंजर वाली लाइन पर चलती है,
वहाँ से शिफ्ट होकर इन पर आ जाएगी। नंबर 1 फ़ायदा कि वहाँ पर जो है जो पैसेंजर ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेन है उनको ज़्यादा टाइम मिल पाएगा, तो वहाँ पर भी फ़ायदा। दूसरी फ़ायदा, जैसे ये बन जाएंगी तो जो मालगाड़ी है ये इनकी स्पीड बढ़ जाएगी और जितना लोड रोड पर पड़ता है वो लोड कम होगा और वहाँ से भी कम हो जाएगा। और इसके अलावा जो अगर कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाना हो तो वो बहुत कम खर्चे में और जल्दी पर पहुँच जाएगा। और ये बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी क्रेन आप देख रहे हैं, ये कितनी बड़ी क्रेन है और ये जो ऊपर के बीम हैं ये सारे इन्हीं क्रेन पर, और ये जो इन्हीं ये बड़े बड़े ट्रेन के ट्रक हैं इनके ऊपर ये रख कर लाए जाते हैं और फिर इसके ऊपर रख दिए जाते हैं। दोस्तों वैसे ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक 2 डंडे हैं, 2 डंडों के ऊपर और पूरी ट्रेन, और भी डबल डेकर ट्रेन चले तो दोस्तों कैसा लगता है। तो ये एक केवल मजाक के लिए था, मगर हम जब छोटे थे ये सोचते कि यार ऐसे जो ऐसे डंडे खड़े कर दे, क्या उसके ऊपर क्या कितने कुछ वजन रखा जा सकता है। तो आज पता लगता है कि जो पूरी दिल्ली मेट्रो और भी वही कई हर एक जो जितने मेट्रो सिटी वो अलग अलग शहरों में मेट्रो बन रही है, एलिवेटेड मेट्रो है। और साथ साथ में ये तो पूरा डबल डेकर की और पूरी ट्रेन, वो भी डबल डेकर ट्रेन। अब ये इनकी लाइफ कितनी होगी, लाइफ स्पैन कितना है इनका, कम से कम 100 साल तो होना चाहिए, क्योंकि 100 साल के बीच में अगर कोई हट जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो 100 साल से भी ज़्यादा लाइफ स्पैन होगा इनका। मजबूताई का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, ऐसा ना हो कि कहीं कोई बीच में कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों फिर आप जो सामने एक ये देख रहे हैं ना, एक होटल है, तो सोना में सबसे बड़ा ये होटल है। और इस होटल को हम पहाड़ी के ऊपर से भी आपको दिखाएंगे और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा काफ़ी दूर, और पहाड़ी की तरफ के जब हम ऊपर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे ये वहाँ से कितनी दूर है। तो दोस्तों इसी कड़ी में अगर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात की जाए तो आप इनके पिलर देख सकते हैं यहाँ पर ऊंचाई, ये जो सामने आदमी जा रहा है, और इन पिलर की ऊंचाई, क्योंकि आपको कैमरे से शायद ऊंचाई का पूरा आइडिया ना हो पाए। जब ये इसके ऊपर से डबल डेकर ट्रेन चलेगी तो आप इमेजिन कर सकते हो कितनी ऊंचाई पर और क्या सीन होगा यहाँ पर। ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा, मगर फ्यूचर है नज़दीक। बने रहिए वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों बार बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रास्ता दोस्तों बारिश की वजह से ख़राब है, तो कई बार रास्ता चेंज करके इस तरफ आना पड़ता है, कई बार उस तरफ आना पड़ता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये कंक्रीट के ढेर हैं और इनकी वजह से रास्ता लगभग काफ़ी बंद हो चुका है। शायद ये कोई रोड बनाए यहाँ पर या फिर किसी दूसरे यूज के लिए हो। और लगभग हम पहुँचने वाले हैं सामने की तरफ, जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के बिल्कुल नज़दीक। कई बार रास्ते में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो थोड़ा आराम से चलना पड़ता है। तो अब लगभग रास्ता क्लीन हो चुका है। दोस्तों आपने यहाँ की 2 या 3 वीडियो लगभग देखी होगी, क्योंकि ये जो पिलर्स हैं ये एक जैसे ही पिलर आपको दिखाई देंगे, तो जब तक कोई दूसरी चीज़ें ना हो तो कई बार आइडिया करना मुश्किल हो जाता है कि आपने ये वीडियो पहले देखी है या नहीं देखी। मगर फिर भी अगर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात की जाए तो केवल 2 जगह ही सोहना से और यहाँ तक इतने हैवी पिलर्स, एक तो सोहना में और दूसरा दादरी में। मगर सोहना में आपको ज़्यादा ऊंचाई मिलेगी इन पिलर्स की, क्योंकि ये बिल्कुल एक नेशनल हाईवे नंबर, ये सोहना से गुरुग्राम जो नेशनल हाईवे है शायद 228 ए या बी है, क्योंकि द्वारका को जो नाम दिया गया है नेशनल हाईवे उसको दिया गया है 228 BB। तो ये आप जो देख रहे हैं ये सीधा राइट में जाता है गुरुग्राम और लेफ्ट में जाता है सोहना और नुहू। तो ये बिल्कुल पास में है। और इसी के राइट में अगर जाओगे तो जो अभी हमें आप रास्ते में आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे दिखाया,
वो इसी रास्ते से शुरुआत होती है उसकी। और दोस्तों ये जो गुरुग्राम का रास्ता है, ये भी हमने इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई है। फिर रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके आप चेक कर सकते हैं। वैसे तो वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो चुकी है, अभी तो पहली बार इतनी बड़ी वीडियो बनाई है। देखना तो ये होगा कि क्या ये अपलोड भी हो पाएगी, क्योंकि अपलोड होने के लिए क्या कोई क्राइटेरिया, पहले शायद कोई 30 मिनट था, तो ये पहली बार लगभग 1 घंटे की वीडियो है। अभी हम पहुँचे हैं केवल अभी 40 मिनट के आसपास। और दोस्तों जो भी अब तक इस वीडियो पे बना हुआ है, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सैल्यूट करता हूँ कि आप इतनी देर तक वीडियो में बने हुए हो। मगर आपको बीच बीच में अगर आप कंस्ट्रक्शन को देखना चाहते हो नज़दीक से और एक ही वीडियो में देखना चाहते हो, वैसे तो इसकी हमने कई वीडियो सेपरेट बनाई हैं, वो 2 घंटे से भी ज़्यादा बैठ जाएंगे अगर सारी क्लब करें। मगर हमने ये ठीक बीच बीच में से शॉर्ट करके बनाई है और हम पहुंच गए हैं। और हमने इसकी वीडियो की स्पीड भी बढ़ा रखी है, नहीं तो स्पीड काफ़ी स्लो थी दोस्तों, स्पीड भी डबल से ज़्यादा की हुई है, इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये हम पहुंच चुके हैं सोहना की पहाड़ी, इनका नाम है वैसे रायसीना हिल्स, और वैसे हैं ये अरावली पहाड़ी। ये पूरे राजस्थान में आपने देखी होगी, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, वहाँ तक ये पूरी फैली हुई है। और दिल्ली की जो पहाड़ियाँ हैं रायसीना हिल्स, ये वहाँ तक पहाड़ी पहाड़ी फैली हुई है। मगर ये जो काफ़ी ऊंचा एरिया है, दिल्ली के सबसे नज़दीक मानेसर का एरिया भी आपने देखा होगा, और ये सोहना का एरिया। पहले भी हम बता चुके हैं, सोहना एक स्पोर्ट्स इवेंट के लिए काफ़ी मशहूर होता जा रहा है, और यहाँ पर कई सारे स्पोर्ट्स इवेंट किए जाते हैं। फार्म हाउसेस बड़े बड़े हैं, जो आपने देखा होगा, कई सारे यहाँ पे पिकनिक स्पॉट भी बन चुके हैं। ये जो सोहना, ये जो आप देख रहे हैं सामने की तरफ पहाड़ी, कितनी मोटी पहाड़ी है, और कितनी मोटी के अलावा कितनी मजबूत पहाड़ियाँ हैं। दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो ये लाखों साल पुरानी पहाड़ियाँ हैं, हिमालय से काफ़ी पुरानी पहाड़ियाँ हैं। और आप पत्थर भी देख सकते हैं, यहाँ कभी लैंडस्लाइड नहीं होती, क्योंकि इतने मजबूत पत्थर है। तो लैंडस्लाइड एक तो छोटे हैं, ऊपर से मजबूत है, तो इसमें लैंडस्लाइड आप देख सकते हो। लैंडस्लाइड तभी होती है जब मिट्टी के पहाड़ होते हैं और मिट्टी दरक जाती है, या फिर पेड़ वेड़ की कटिंग हो जाती है, पेड़ ख़त्म करते जा रहे हैं, तभी पेड़ों की लैंडस्लाइड होती है। इस तरह की पहाड़ियों पर लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर आप दूसरी तरफ से देखोगे तो ऊंचाई है, प्लेन वहाँ पे, तो ये बीच बीच के एक पोर्शन है, और ये बीम तैयार होता हुआ हम वापस चलते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे जाना मुश्किल है। तो आपको दूसरे तरीके से, दूसरे रास्ते से दिखाते हैं कि दूसरे रास्ते से घूम कर आते हैं, क्योंकि हमने बार बार यही आता है कि जहाँ कहीं रास्ता नहीं मिलता, भले ही कई बार तो 10-10, 5-5 किलोमीटर का राउंड होता है, हम इतनी दूर आए हैं, तो आपको आगे का भी दिखाएंगे, आगे कहाँ से टनल शुरू होती है और टनल कहाँ पर, टनल यहाँ से ही शुरू होती है और दूसरी तरफ कहाँ पर निकलती है, बीच बीच में क्या टनल है या किस तरह का रास्ता है। बड़ी दूर एक गाँव में से घूम के आए, और ये उस पहाड़ी के पीछे का एरिया, यहाँ पे पहाड़ी के बीच में मिट्टी का भराव कर कर उसको प्लेन किया गया है, और बीच में एक आपको अंडरपास दूसरी तरफ जाने के लिए भी दिखाई दे रहा होगा। चाहते तो दोस्तों दूसरी तरफ भी, मगर आप देख रहे हैं बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है, तो उधर जाना जब तक पक्की रोड नहीं बन पाती, हो सकता है कभी अगली बार का विजिट इधर का हो, तब शायद पहली तरफ का आपको दिखा पाएँ। अभी तो केवल आप यहीं से देख सकते हैं, ये मिट्टी डाल करके काफ़ी ऊंची प्लेन किया गया है, और इसके ऊपर से जाएगी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये राइट में आप जो देख रहे हैं, इसको पहाड़ जो ऊंचाई है, इसको तोड़ तोड़ कर इसको प्लेन किया जाएगा, और आगे की तरफ फिर घूम कर आते हैं दूसरी तरफ, वहाँ आपको दिखाते हैं। आप फिर इसी तरह की मिट्टी का ढेर है, मगर यहाँ से रास्ता है, और लेफ्ट की तरफ इसी रास्ते से आगे जाया जाता है। आइए, ये दूसरे वाली है जो अंडरपास है, तो इसके साथ साथ में रास्ता देखते हैं कितनी दूर तक आगे जाता है। ये जो मिट्टी देख रहे हैं, ये जो है मैन मेड है, इसलिए ये आपको भूर भूरी मिट्टी दिखाई दे रही होगी। इसके जो परली तरफ है वो पहाड़ी एरिया है, वो जो है बिल्कुल पत्थर का सॉलिड पत्थर है वो। और जो आप संगमरमर के देखते हो, वो सब संगमरमर, ये राजस्थान की हिल्स है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं बीच में पिलर्स बनाए गए हैं और कई जगह पर मिट्टी का यूज किया गया, कई जगह पर पिलर्स बनाए गए। यहाँ पे पिलर्स बनाकर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जाएगी और जिस जगह पर पिलर्स के परली तरफ से कोई चट्टान ना गिर जाए तो उसको भी थोड़ा इस तरीके से किया जा रहा है, थोड़ा प्लेन, जिससे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेफ्ट की तरफ में आप देख रहे हैं पूरा एक रास्ता है और राइट की तरफ में आप देखोगे ये क्रेन खड़ी है। पहली बार इस तरह का नज़ारा दिखाई दे रहा है दोस्तों। आइए आपको लेकर चलते हैं दूसरी तरफ। और ये आप देख रहे हैं ऑफिस कंटेनर में और ऊपर एक क्रेन चढ़ी हुई है, ऊपर से पत्थर तोड़ तोड़ कर नीचे डाल रही है और यहाँ से बड़ी छोटी दिखाई दे रही है क्योंकि काफ़ी दूर है। और आपको दिखाई दे रहे होंगे पत्थर की जो धूल मिट्टी गुबार ऊपर से गिरता हुआ। तो ये कंस्ट्रक्शन का पहाड़ है और पहाड़ आपको बड़ा मजबूत दिखाई दे रहा होगा दूर से ही। आपको थोड़ा आगे ले जाकर और दिखाते हैं कि यहाँ से कैसा नज़ारा दिखाई देता है। और यहाँ पर फिर मिट्टी से प्लेन किया जा रहा है। कोशिश तो यही रहती है कि ज़्यादातर प्लेन के आसपास से निकाल दिया जाए क्योंकि पहाड़ी काफ़ी मजबूत है। मगर अलाइनमेंट है, यहाँ से अलाइनमेंट जा रहा हुआ और इसके ऊपर लेकर चलते हैं आपको। ये मिट्टी का जो ढेर है ये मैन मेड है और ये बीच में इसलिए छोड़ा गया क्योंकि आगे जो है पिलर्स खड़े रखे हुए हैं और ये ट्रक मिट्टी को लेकर आता हुआ। काफ़ी धूल मिट्टी का काम होता है दोस्तों, जो ओरिजिनल साइट होती है। कई बार हम अगर वीडियो बनाते हैं एक्सप्रेस वे हाईवे की तो कई बार एनिमेशन वाली क्लिपिंग चलाती है तो उनकी जो क्वालिटी ज़्यादा बेटर दिखाई देती है। मगर जो ओरिजिनल साइट होती है आपको लेकर चलते हैं बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर, जहाँ से सोहना हिल की बात हम कर रहे थे, पूरा सोहना सिटी आपको दिखाई देगा। और वो जो क्रेन आपको दिखा रहे थे वो भी यहाँ से नीचे की तरफ है। तो हम पहुँच चुके हैं दोस्तों, हमने वीडियो काफ़ी कट कर दी है। अगर आपको सारी वीडियो देखनी है तो डिटेल में हमने छोटी छोटी अलग अलग वीडियो बनाई हैं। वो वीडियो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट है उसमें WDFC करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आप सारी चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ से और ऊपर लेकर चलते हैं। वैसे तो जब तक आप साथ साथ में देख ही रहे हैं आदमी कोई दिखाई नहीं दे रहा है और पहाड़ी एरिया है, पहली बार आए हैं तो थोड़ा अंदर से आप सोचते हो अंदर से कैसा फील हो रहा होगा इतनी ऊंची पहाड़ी पर अगर चढ़ जाए ऊपर और कोई दूसरा आदमी साथ में नहीं है और कोई बाइक ही ख़राब हो जाए और भी कुछ छोड़ो तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है। क्योंकि ऊंचाई पर आप देख सकते हो कहाँ नीचे से हम ऊपर आए हैं और ये ऊपर से आपको सोचा कि आज चलो नज़दीक से दिखा देते हैं। ये पूरा सोहना सिटी, ये जो क्रेन दूर से दिखाई दे रही थी एक उधर है एक इधर, ये उससे भी ऊपर हम पहुंच चुके हैं। और ऊपर भी रास्ता है, पता नहीं ऊपर फिर आगे क्या दिखाई देगा। ऊपर जाना फिर पता नहीं किस तरीके से वापस आ जाएगा। तो चलते हैं धीरे धीरे करके नीचे। यहाँ से सोहना सिटी पूरा दिखाई दे रहा है। तो हम पहुँच चुके हैं नीचे की तरफ। काफ़ी धीरे धीरे स्लो स्लो आया तो फिर वीडियो कट कर दिया है और फिर आपको लेकर चलते हैं मेन। यहाँ से टनल शुरू होती है और इसके दूसरी तरफ जाएगी टनल, बीच में से निकलकर। आगे रास्ता है नहीं, साइड में से घूम के आना पड़ेगा KMP एक्सप्रेस वे से। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आते हैं घूमकर और बीच की वीडियो करते हैं कट और आपसे मिलते हैं टनल के पास में। ये यहाँ से एंट्री होती है टनल की और आप यहाँ से देख सकते हैं ये टनल की एंट्री इधर से होगी, ये लास्ट है। और फिर हम आपको लेकर चलते हैं दूसरी तरफ। रास्ते में देखते हैं यहाँ पर और एक क्रेन लगी हुई है, पत्थर बहुत मजबूत है, आप देख सकते हैं कहाँ तक ये इसके साइड साइड
चलाते हैं और कहाँ से टनल शुरू होगी, क्योंकि आगे कंस्ट्रक्शन की मशीनें भी नहीं दिखाई दे रही, शायद यहीं से कोई टनल निकल रही होगी। पूछने पर यह पता लगा कि इधर से टनल का रास्ता नहीं खुला हुआ है, टनल का रास्ता दूसरी तरफ से खुला हुआ है। तो इधर से तभी खुलेंगे जब फाइनल कंप्लीट हो पाएगी। और ये हम सोहना नुहू की तरफ पहुंच जाते हैं। ये लेफ्ट में आप देख रहे हैं KMP एक्सप्रेस वे, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे है। ये लेफ्ट की तरफ आपको गाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी। और ये है सर्विस रोड, और सर्विस रोड पर चलते हुए आप देख सकते हैं फिर हम पहाड़ियों के नज़दीक पहुंच चुके हैं। काफ़ी किलोमीटर दूर वहाँ से घूमकर आना पड़ा है दोस्तों। और ये बिल्कुल नज़दीक से पहाड़ियाँ देख सकते हैं, कितनी मजबूत पहाड़ियाँ हैं, लेयर बनी है दोस्तों। ये अगर आप ज्योग्राफी की स्टूडेंट रहे हो तो आपने पढ़ा होगा कि किस तरह चट्टानें खिसकती है और लेयर बनती हैं और पहाड़ियाँ बनती हैं। और हिमालय भी ऐसी प्लेट्स के टकराने से कारण इतनी ऊंची हिमालय बन पाई है। ये लाखों सालों का प्रोसेस होता है। हम तो दोस्तों 50-100 साल जीने वाले आदमी हैं और इसी में ही हम लड़ते झगड़ते रहते हैं। यही हमारी ज़िंदगी है, इसके बिना हमें मज़ा भी नहीं आता। कुछ हमारी शुरुआत चाहे अपने अंदर से, पहले तो अंदर की बात है, अपने अंदर से ही हमारे अच्छे विचार बुरे विचार आपस में लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे थोड़ी लैंडस्लाइड होती हुई, पता नहीं यहाँ पे तोड़ा गया है, लैंडस्लाइड है, तोड़ा गया होगा शायद। जब ये KMP एक्सप्रेस वे निकाला तो भी यहाँ से इसको कटिंग की होगी। तो दोस्तों अपने अंदर से भी लड़ाई चल रही होती है सबसे पहले तो, कुछ अच्छाई की कुछ बुराई की। फिर उसके बाद में फिर दोस्तों अपने घर परिवार में पहले तो हम सीखते हैं लड़ना, तो सीखते हैं, ये हमारी ज़िंदगी है। जो ज़्यादा बेटर लड़ पाता है, चाहे वो एरिया कोई भी हो। स्टार्टिंग हमारी ज़िंदगी लड़ाई से है, अपने आप से लड़ाई है, अपने फिर आस पास से शुरू हो जाती है। वो वाली बात है, डंडे बजाने वाली लड़ाई ना हो, और होता नाम उसको दे दिया जाता है कंपटीशन का। तो स्कूल में भी वही कंपटीशन है, हर जगह वही लड़ाई है। लड़ाई का हो, कंपटीशन का हो, जब कोई खेल में जीत का आता है तो उसके इनाम भी मिलते हैं, मगर है सब कंपटीशन का हो, लड़ाई का हो, है वही। जब अगर आप डिटेल में जाओगे अंदर तक तो कई बार आप सोचोगे कि ये काफ़ी डाइवर्ट हो रहा है, तो डाइवर्ट नहीं दोस्तों, ये एक सच्चाई है और ये हमारे अंदर से चलती रहती है और पूरी फैली है। तो ये दोस्तों ये लेफ्ट में देख रहे कि KMP एक्सप्रेस वे तो पहाड़ों के बीच में से गुजरता हुआ इतना सुंदर दिखाई दे रहा है ऊपर से, ऐसा लगता है हॉलीवुड वाले सीन है। और आपको लेकर चलते हैं और ऊपर, वो पहाड़ी के ऊपर। तो ये हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर। ये एक आगे प्लेन हो जाता है, ऊपर पहाड़ी का, ऊपर प्लेन का एरिया, नीचे है नीचे का एरिया। तो ये है टनल, और टनल यहाँ से खोदी गई है और उसके साथ साथ में कंक्रीट से साइड उसकी पक्की कर दी गई है, जिससे साइड की मिट्टी ना नीचे गिरे। और ये आप देख रहे एक फ्लाईओवर जो दूसरे को क्रॉस करेगा, और यहाँ से सामने पहाड़ी है वो, और ये है नीचे लेफ्ट की तरफ टनल। यहाँ से थोड़ा रिस्की है नीचे जाना, और नीचे जाना परमिशन के अलाउ बोर्ड लगाए कि यहाँ नीचे जाना अलाउ नहीं है। तो दोस्तों ये है सोहना की टनल जो इन पहाड़ियों के बीच में से गुजरेगी। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की डबल डेकर ट्रेन इस टनल के बीच से जब जाएगी। वैसे तो अगर पैसेंजर ट्रेन होती हो आपको अंदर आने का मौका मिलता, मगर इसमें केवल मालगाड़ी है तो कभी भी शायद मुश्किल ही है किसी को अंदर आने का मौका मिले। मगर कोई ना कोई तो यहाँ की क्लिपिंग भेज देगा। और आपने जब अटल टनल का नाम सुना जो कि मनाली में है, तो बहुत सारे वीडियो बने, बहुत सारे प्रचार हुआ, मगर ये दिल्ली के बिल्कुल सबसे नज़दीक एक टनल, अगर दिल्ली मेट्रो की अंदर जो टनल बनती है उनकी बात छोड़ दी जाए तो ये पहाड़ी एरिया में बनी हुई सबसे नज़दीक टनल। और इसका भी इसी तरह जब इसका इनॉग्रेशन होगा तो पता नहीं कितनी वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, कितना प्रचार होगा, और हर कोई अपने चैनल पर अपने वीडियो पर दिखाना चाहेगा ये टनल सोहना की, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर टनल सोहना। तो ये उसके हम आपको पहले दिखा देते हैं। और ये है जो फ्लाईओवर, देखो किस तरीके से बना हुआ है। ये फ्लाईओवर सामने है, टनल दूसरी तरफ से दिखाते हैं ये। और ये पहले पिलर्स मिट्टी में डाले गए हैं, ये एक अलग तकनीक है, बिल्कुल गोल भी है। और सामने से आप देख सकते हैं पूरी टनल किस तरीके से बनती हुई। और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये वाले
सोहना की टनल। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग हमने पूरी 1 घंटे की वीडियो होने जा रही है और हमने जहां से शुरुआत की थी दादरी से लेकर सोहना तक का हमने कवर कर दिया गया है। आगे रेवाड़ी तक का फिर किसी दिन आगे दिखाएंगे आपको। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है ऑलरेडी। वैसे भी हम जो है काफ़ी लेट हो चुके हैं, क्योंकि आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे। बड़ी दूर से आए हैं और काफ़ी किलोमीटर का एरिया हमने कवर कर दिया। ये 2 बार में हमने कवर की हुई है। एक बार हमने की थी दादरी से लेकर और ग्रेटर नोएडा की तरफ, और दूसरी बार की थी फिर दिल्ली से आते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे साथ में कवर करते हुए। और ये तो बीच का केएमपी एक्सप्रेसवे होते हुए जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज है केएमपी एक्सप्रेसवे डीएनडी, वहाँ तक हम कवर करेंगे और फिर पूरा वो भी दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो में सबसे पहले तो दोस्तों आप जो वीडियो में यहाँ तक पहुँचा है उसको सैल्यूट है कि यहाँ तक वीडियो में आप बने हो दोस्तों। तो आप जो वाकई में ग्रेट मैन हो, क्योंकि भाई इतनी देर तक बने रहने वाला 1 घंटे की वीडियो कौन बनाता है। एक तो इस तरह की वीडियो, दूसरा कोई मूवी तो है नहीं। मूवी में तो चलो 1-2 घंटे तक चलता रहता है, मगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए। ये दूसरी तरफ से मिट्टी खोदकर नीचे से जो है उसका काम चल रहा है। तो काम कोरोना की वजह से थोड़ा रुका हुआ था, और आपको इसी वीडियो में अभी बस दिखाते हैं नीचे उतरते हुए केएमपी एक्सप्रेसवे पर लेकर चलते हैं, वहाँ से कैसा नज़ारा दिखाई देता है। क्योंकि इतनी दूर आई और शायद साथ में केएमपी एक्सप्रेसवे उस पर ना दिखा तो फिर कोई बात नहीं है। दोस्तों वीडियो में कमेंट करके आप बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी। ज़रूर इतनी देर तक आप बने रहे हो जो भी यहाँ तक बना हुआ है, तो एक प्लीज़ एक लाइक करो या मत करो, अनलाइक कर दो, मगर अच्छा बुरा जैसा भी है एक कमेंट जरूर कर देना, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि भाई इतनी देर तक कितने आदमी यहाँ तक बने रहे हो। क्योंकि जो व्यूज है वो तो जल्दी आ जाता है और बाकी आइडिया नहीं होता। तो जो भी यहाँ तक पहुँचा है आप एक कमेंट करके गुड बैड जैसा भी आपको करना है, डिसलाइक कर दो तो कमेंट एक बार जरूर कर देना। तो दोस्तों हम आगे एक आइडिया हो जाएगा कि हमें आगे इस तरह की वीडियो बनानी है या नहीं बनानी है। तो दोस्तों बार बार फिर आपसे धन्यवाद कहने के लिए फिर वही बातें हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। और यहाँ का जो सीन आप देखते हो बिल्कुल हॉलीवुड वाले सीन है। दोनों तरफ से पहाड़ियाँ और बीच में से केएमपी एक्सप्रेसवे और नॉन स्टॉप खाली रोड, कितना मज़ा आता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं अपलोड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। थैंक यू दोस्तों।